हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे एंड यस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो बात करेंगे आज की वीडियो में कुछ पोटेंशियल कॉइन्स की डेस्क स्क्रीनर पे, जो कि मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। एंड रिसेंटली एक मीम कॉइन था जिसकी कॉल मैंने शेयर की थी अपने ग्रुप में। मैं अपने फ्री पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में कॉल शेयर करता रहता हूँ। आप सबको पता होगा जो मेरे फ्री पब्लिक टेलीग्राम में है, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता हूँ मैं टेलीग्राम का। एंड आई मस्ट से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे मैं सारे पोटेंशियल कॉइन्स शेयर करता हूँ एंड जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड इनसाइट्स होती हैं वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। बिल्कुल फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ पोटेंशियल कॉइन्स की, जो कि मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। एंड वन ऑफ द रीसेंट कॉल मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर भी की थी, जो शायद आप में से सबको पता होगा जो मेरे टेलीग्राम में है। मैं बात कर रहा हूँ डॉग कॉइन की, जो ये वाली कॉल मैंने टेलीग्राम में शेयर की थी। ये 97K मार्केट कैप पे मैंने कॉल शेयर की थी। हाँ, कई बार एक चीज़ होती है कि जब भी मैं कोई कॉइन शेयर करता हूँ, अगर कॉइन में बहुत ही हाई वॉल्यूम आ रही है, तो जिस मार्केट कैप पे मैंने, जैसे कि ये कॉइन मैंने 97K मार्केट कैप पे शेयर किया था, जब अगर किसी कॉइन के अंदर ज़्यादा हैवी वॉल्यूम आएगी तो वो कॉइन हो सकता है 97K पे आपको ना दिखे। जब तक आप यहाँ से एड्रेस कॉपी करोगे, कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉइन का, एंड जाके डेस्क स्क्रीनर पे पेस्ट करो, तब तक हो सकता है कि कॉइन की मार्केट कैप हो सकता है कि 150K या 120K, 10-20 हज़ार के मार्केट कैप बढ़ जाए उस कॉइन की। सो आप उस टाइम पे अगर कोई पोटेंशियल कॉइन मैंने शेयर किया है यहाँ पे, तो उसमें आप एंटर कर सकते हो। बट जब ज़्यादा हाई मार्केट कैप पे कॉइन चला जाए तो उसमें एंटर करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ कि कभी भी मैं कुछ शेयर करूँ तो हल्की सी अपनी रिसर्च भी ज़रूर करें। मतलब किसी भी चीज़ को बाय एंड सेल करने से पहले अपनी रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैं लिख भी देता हूँ DYOR, इसका मतलब ही डू योर ओन रिसर्च। आप ज़रूर किया करिए जो भी मैं शेयर करता हूँ या कोई भी मार्केट में शेयर करता है, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है ना कि मतलब यहाँ पे कोई भी परफेक्टली कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो 97K मार्केट कैप पे मैंने कॉइन शेयर किया एंड 97K से 920K तक का मैंने अपडेट दिया था कि ये कॉइन मतलब 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर ये कॉइन 920K मतलब ऑलमोस्ट 1 मिलियन मार्केट कैप तक गया था, जिसमें हमें 900% से ज़्यादा गेन देखने को मिला। एंड देख सकते हैं इस कॉइन का चार्ट, ये केवल 900K या 1 मिलियन तक ही सीमित नहीं रहा। ये कॉइन 1.5 ऑलमोस्ट मार्केट कैप तक टच किया था इस कॉइन ने। देख सकते हैं कि कॉइन यहाँ से यहाँ तक डिप हुई थी कॉइन की। लाइक देख सकते हैं जब मैंने अपडेट दिया था 920K मार्केट कैप का, तब ये कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छी डिप आई थी। अब ये इसलिए है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आजकल जो भी कॉइन आते हैं, जो टीम होती है कॉइन की, जो डेवलपर होता है कॉइन का, वो इंडिविजुअली हैवी सप्लाई बाय कर लेते हैं कॉइन की। लाइक 10% 15% इतनी सप्लाई बाय कर लेते हैं। उस कॉइन को उसके फुल पोटेंशियल तक वो लोग जाने देते हैं। लाइक इस कॉइन को आप देख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट 900K मार्केट कैप, 920K मार्केट कैप तक गया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने हमेशा और बताई है आप लोगों को कि जब भी कोई कॉइन एक पार्टिकुलर नंबर पे जाता है, एक पार्टिकुलर मार्केट कैप पे जाता है, तो वहाँ से सेलिंग होना स्टार्ट होती है। ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, उसमें बताए हैं मैंने वो लेवल्स जिनसे हैवी सेलिंग हमें देखने को मिलती है। एंड उनमें से एक नंबर है 1 मिलियन मार्केट कैप। जो जब भी कोई कॉइन 1 मिलियन मार्केट कैप तक जाता है तो वहाँ से हमें ऑलवेज हैवी सेलिंग देखने को आपको ज़रूर मिलेगी। ये कुछ ऑड एंड इवन मार्केट कैप्स होती हैं मीम कॉइन्स में, या आप किसी भी कॉइन में कह लो, किसी भी लाइक चार्ट पे देख लेना। आप ये ऑब्जर्व करना कि एक ऑड एंड इवन मार्केट कैप होती है। वो नंबर मैंने अपनी लाइक जो वीडियो मैंने शेयर की थी उस पर मैंने डिस्कस किया था। तभी मैं कहता हूँ आप हर वीडियो ध्यान से देखा करिए, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ ना डिटेल बाय डिटेल, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो एक ऑड एंड इवन मार्केट कैप होती है, वहाँ से हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। अब जैसे कि देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 मिलियन तक गया था ये कॉइन, एंड उसके बाद वहाँ से हमें एक हैवी सेलिंग देखने को मिली। अच्छा, जो डेवलपर का मैं आपको बता रहा था, डेवलपर एंड टीम्स हैं आजकल एक पार्टिकुलर सप्लाई होल्ड करके रखते हैं कॉइन लॉन्च करने के साथ साथ। एंड जब मार्केट एक पार्टिकुलर मार्केट कैप तक कॉइन पोटेंशियल तक चला जाता है, लाइक उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉइन में 5 मिलियन मार्केट कैप जाने का पोटेंशियल है, 10 मिलियन मार्केट कैप, वो हैवी सेलिंग करेंगे ही करेंगे। और आपको लगता है कि यहाँ से उसने 900K से सेलिंग करके पूरा नीचे तक यहाँ तक लेके आ गया होगा, वो 150K मार्केट कैप तक, तो पूरी उसने सप्लाई अपनी सेल नहीं की थी। इतनी सेलिंग तो अगर वो 5% भी सेल कर देगा ना, उसने 15% भी होल्ड कर रखा है, 5% भी सेल कर देगा तो यहाँ तक आराम से कॉइन गिर सकता है। तो उसने यही किया था, एक उसने अपनी एक पार्टिकुलर सप्लाई सेल की थी। एंड कुछ सप्लाई उसने अभी भी होल्ड कर रखी होगी ऑब्वियसली अपने पास, क्योंकि देख सकते हैं कि कॉइन ने एक रिवर्सल दिया था इसके बाद। कॉइन बहुत ही अच्छा नैरेटिव था, देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छे
डॉग की पुरानी यहाँ पे फ़ोटो है, जिसके अंदर हमें बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलता है। एंड ये चीज़ आप थोड़ा-सा ट्विटर पे रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी क्या यूनिकनेस थी जिसकी वजह से कॉइन ऊपर गया। किसी भी कॉइन में एक यूनिकनेस होती है जिसकी वजह से कॉइन के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एंड पब्लिक लाइकली उसको ज़्यादा जल्दी अडैप्ट करती है एंड उसके अंदर कम्युनिटी बढ़ने लगती है ऑटोमेटिकली। ये कॉइन जब मैंने शेयर किया था इसके अंदर केवल 500 होल्डर्स थे एंड ये कॉइन अराउंड 100 के मार्केट कैप 100 के बिलो ही चल रहा था एंड उसके बाद कॉइन के अंदर एक काफ़ी अच्छा हमें पंप देखने को मिला, क्योंकि मुझे लगा था कि इस कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होगा। तो किसी भी कॉइन के अंदर यूनिकनेस होती है या फिर कोई कॉइन के पीछे एक अच्छा नैरेटिव होता है तो कम्युनिटी उस कॉइन को उठा देती है एंड यही इस कॉइन के साथ हुआ। आप देख सकते हैं कि हैवी सेलिंग के बावजूद भी ये कॉइन 200 के मार्केट कैप से यहाँ तक डंप होके इस लेवल तक एक इसने फिर से स्पाइक ली एंड 1.5 मिलियन इवन ऑल टाइम हाई जो था इस कॉइन को उसे भी ब्रेक करके इसने 1.5 मिलियन मार्केट कैप तक टच किया एंड काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला इस कॉइन के अंदर हमें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। आप ये सिनेरियो देख रहे हो यहाँ पे कि ये 900 के मार्केट कैप से टच होके नीचे आया एंड नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया 1.5 मिलियन मार्केट कैप तक। ये किसी भी कॉइन में हो सकता है ये कॉइन 10 मिलियन चला जाता, हो सकता है ये कॉइन 20 मिलियन चला जाता मार्केट कैप, किसी को नहीं पता है। एंड अगर आपने यहाँ पे नीचे 200 लाइक 100 के पे जो मैंने शेयर किया था आपने बाय करके यहाँ पे 900 पे शेयर लाइक सेल कर दिया होता एंड उसके बाद कॉइन ने डिप लेके कॉइन 10 मिलियन चला गया होता, तो आप कहीं ना कहीं आपको लाइक आप रिग्रेट तो नहीं करते, आपने प्रॉफिट तो ले लिया था बट कहीं ना कहीं आपको लगता मन में कि यार अगर मैं 5 मिलियन 10 मिलियन मार्केट कैप तक होल्ड कर लेता इस कॉइन को तो हो सकता था कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हमें इस कॉइन के अंदर देखने को और मिल सकता था, मतलब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ सकता था हमारे पास। बट ये वाली चीज़ ना कई बार ज़्यादा लालच करना चीज़ों को ख़राब कर देता है। तो इसका मैं आपको सल्यूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। ये मैं हर बार वीडियो में डिस्कस भी करता हूँ बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। इसका सल्यूशन ये है कि आपने कॉइन बाय किया, आपने उसको राइड किया। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, जब कॉइन में 2x 3x या मैक्सिमम 4x देखने को मिल जाए, जैसे कि कॉइन आपने 100 के पे बाय किया, 200 के मार्केट कैप चला गया 2x हो गया आपका, 300 के मार्केट कैप चला गया 3x हो गया आपका, 400 के मार्केट कैप चला गया 4x का प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। आपको क्या करना है, आपको 2x या 3x मैक्सिमम पे आपको अपने जो इनिशियल्स आपने कॉइन के अंदर पर्टिकुलर लगाए हैं आपको उसे कर लेना है बुक। आप ये मत सोचो कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट लगाया $100 एंड आपने राइड करना शुरू किया कॉइन को 100 के मार्केट कैप से, यहाँ से फॉर एग्जांपल कह सकते हैं 100 के मार्केट कैप यहाँ पे है, यहाँ से आपने राइड करना शुरू किया $100 मार्जिन लगा के कॉइन के ऊपर एंड आप अगर सोच रहे हो कि कॉइन 10 मिलियन चला जाए एंड वहाँ पे आपको 100x का प्रॉफिट देखने को मिल जाए, तो आपको ना कहीं गैम्बलिंग की आदत है, क्योंकि ना ये गैम्बलर्स का काम है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो केवल गैम्बलिंग कहलाएगी एंड उस केस में आपका 50-50 चांस है, आप 50% बर्बाद हो सकते हो और 50% शायद आप बन भी जाओ। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हिसाब से 100x का प्रॉफिट हो भी गया ना आपको, तो आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद ब खुद ही जो नेक्स्ट ट्रेड होगी ना आपकी, आप उस पे अपनी आधे से ज़्यादा मार्जिन लगा दोगे, 50% या 100% लगा दोगे कॉन्फिडेंस में आके, ये सोच के कि आपने पिछली ट्रेड पे प्रॉफिट कमाया, आपको पता था क्या ऊपर जाने वाला है एंड जब नेक्स्ट कॉइन में आप लगाओगे अपना जो भी आपने इस ट्रेड से कमाया होगा, वो कॉइन नहीं गया उस हिसाब से जिस हिसाब से आपने सोचा था, नीचे आया एंड जो भी आपने लगाया है वो आप उसके अंदर से गवा दोगे। क्या हुआ, जहाँ थे वहीं से दोबारा शुरू करना पड़ेगा, वापस ज़ीरो आ गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये चीज़ मैं हमेशा समझाता हूँ। अब मैं वो चीज़ अपनी कंटिन्यू करता हूँ जो मैं आपको बता रहा था। ये चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपने पर्टिकुलर अमाउंट लगाया एंड आप वेट कर रहे हो कॉइन 10 मिलियन मार्केट कैप पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लो, सो वो चीज़ काउंट होगी गैम्बलिंग में। बट अब मैं आपको बताता हूँ सेफ तरीका कि किस तरह से खेलना चाहिए। अब आपने 100 के मार्केट कैप पे अगर बाइंग किया, लेट्स सपोज $100 से 200 के या मैक्सिमम 300 के कॉइन जाएगा, आप वहाँ पे अपने इनिशियल्स निकाल लेंगे सेफली। इनिशियल्स वो होते हैं जो कि आपने एक पार्टिकुलर कॉइन में लगा रखे हैं
एंड अपने इनिशियल्स निकालने के बाद उसके बाद आप अपनी पोजीशन को राइड करेंगे। इससे पहली चीज़ ये होगी कि जो आपने कॉइन के अंदर लगाया है वो आपका सेफली बाहर आ जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द पोजीशन से 50% ऑफ द पोजीशन से आप कॉइन को राइड करेंगे। एंड जब कॉइन ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल हम इसी कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसे मैंने 5 मिनट के चार्ट पे खोल रखा है, इसे मैं 1 मिनट के चार्ट पे खोल लेता हूँ इस कॉइन को। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 मिनट के चार्ट पे खोल लिया है। 1 मिनट के चार्ट पे हमें क्लियरली कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। किसी भी चार्ट को किसी भी मीम कॉइन के चार्ट को आप राइड करेंगे, लाइक जो एक डिफ़ॉल्ट टाइमर होता है वो 1 मिनट होता है कि 1 मिनट के टाइम पे तो एटलीस्ट चार्ट को देखना चाहिए ताकि चीज़ें समझ में आए। 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड इतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, बट मैं 1 मिनट का टाइम प्रेफर करता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे को अच्छा चार्ट दिखता है विजुअली, लाइक चार्ट में क्या चल रहा है मुझे अच्छे से समझ में आता है चार्ट पे। 1 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कॉइन आया, इस कॉइन ने एक डिप ली थी। डिप लेने के बाद जब ये कॉइन ऊपर गया था, अराउंड 100 के चल रहा था, तब मैंने ये कॉइन शेयर कर दिया था 97 के मार्केट कैप पे। मैं हमेशा आजकल जो भी कॉइन आते हैं ना उनकी डिप का वेट करता हूँ। जब डिप आ जाती है ना उसके अंदर अच्छे से, अगर वो कॉइन ऊपर चला गया, डिप नहीं आई, मैं नहीं राइड करूँगा उस कॉइन को, क्योंकि मैं किसी भी कॉइन में टॉप ब्लास्ट नहीं करता। अब टॉप ब्लास्ट उसे कहते हैं कि कोई भी कॉइन ऊपर जा रहा हो एंड ऊपर जाते हुए आप सबसे टॉप पे जो प्राइस चल रहा है उसका, तभी आप बाय कर लो टॉप पे बिना किसी डिप वगैरह के। तो मैं टॉप ब्लास्ट नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा गैम्बलिंग टाइप की हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है इस स्पेस में डेली के हिसाब से हज़ारों कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास बहुत हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टॉपिक ये है कि किसी भी कॉइन में डिप आई, उसके बाद मैं उस कॉइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, नैरेटिव चेक कर लेता हूँ, ट्विटर पे रिसर्च कर लेता हूँ कौन कौन उस कॉइन को पर्टिकुलर प्रमोट कर रहे हैं, एंड अपनी रिसर्च करने के बाद उस कॉइन में देखता हूँ कि मुझे लाइक कम्युनिटी बढ़ती हुई दिख रही है, जैसे कि ये होल्डर्स हैं, होल्डर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्या है उस कॉइन का हाल। अब जब ये कॉइन नीचे आया था यहाँ पे पर्टिकुलर लाइक 50 के मार्केट कैप या 50-40 के मार्केट कैप तक आ गया था जब ये कॉइन, तब इस कॉइन के अंदर 500 अराउंड होल्डर्स थे। अब जब ये कॉइन रिकवर हुआ, रिकवर होने के बाद ये 90 के मार्केट कैप तक आया था। इस कॉइन में मुझे अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मैंने होल्डर्स चेक किए, जो प्रीवियस होल्डर्स थे उन्होंने कॉइन को नहीं बढ़ाया था। कॉइन में 500 होल्डर्स से 700 होल्डर्स हो गए। अब वहाँ पे चीज़ें मुझे थोड़ा सा इसके अंदर देखने लगी कि हाँ इसके अंदर होप है। मैं आपको वो सब पॉइंट्स बता रहा हूँ जिससे कि मैं एक पर्टिकुलर कॉइन को ढूंढता हूँ, एनालाइज करता हूँ, एंड जो मैं लाइक डिटेल्स देखता हूँ एक कॉइन के अंदर जिससे मुझे लगता है कि कॉइन ऊपर जाने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिए। कॉइन ने रिकवर किया, रिकवर करने के बाद 500 से 700 होल्डर्स हुए। मुझे दिखाई दे गया कि कॉइन के अंदर पोटेंशियल है। मैंने कॉइन को वहाँ पे बाय किया, एंड बाय करने के बाद ऑफ कोर्स रिसर्च वगैरह सारी चीज़ें की जो मैंने प्रीवियसली मेंशन किया अभी थोड़ी देर पहले, वो सब मैंने किया। करने के बाद मैंने कॉइन को लाइक 97 के 95 के मेरी बाइंग थी, एंड मैंने 97 के का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को शेयर किया ग्रुप में। जितने लोगों ने देखा होगा उन्होंने बाय कर लिया होगा। उसके बाद कॉइन देख सकते हैं कि ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा एक्यूमुलेशन हुई एंड उसके बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। अब कॉइन में जैसे 200-300 के मार्केट कैप गया था, मैंने अराउंड 250 के अपने इनिशियल्स बुक कर लिए थे। 250 के जब कॉइन गया था मैंने अपने इनिशियल्स निकाल लिए थे। अब मैंने कॉइन को राइड करता रहा बाकी की अपनी पोजीशन से। अब देख सकते हैं कॉइन गया था ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड जब 300 के कॉइन आया था तब यहाँ पे थोड़ी सी हमें एक करेक्शन देखने को मिला। इसे मैं डिप नहीं कंसिडर करूँगा, ये करेक्शन कंसिडर करूँगा, क्योंकि कॉइन केवल 300 से 220 के अराउंड तक टच किया था, 230 के था। इसे मैं करेक्शन कंसिडर किया मैंने, एंड मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी। एंड उसके बाद देख सकते हैं कि कॉइन में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली छोटे छोटे करेक्शंस के साथ, ज़्यादा हैवी कोई डिप देखने को नहीं मिली। इसलिए कहीं पे भी जो मेरा ट्रस्ट था इस कॉइन के ऊपर वो कहीं पे भी डगमगाया नहीं, और उसी ट्रस्ट के साथ मैंने कॉइन को होल्ड किया, क्योंकि मुझे सारे इसके अंदर अच्छे सिग्नल दिख रहे थे। अगर मुझे इसके अंदर डिप दिखती तो मैं इसके अंदर हैवी पोजीशन बुक करता, बट देख सकते हैं जब तक 900 के कॉइन गया था 900 के तक हमें कोई भी इतनी हैवी डिप इस कॉइन के अंदर देखने को नहीं मिली, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे डिप दिखती तो मैं क्या करता, तो मैं सिंपल सा ये करता है कि मैं अपनी जो मेरी पोजीशन है, जैसे कि मैंने इनिशियल्स तो बुक कर लिए थे, बट मैं 30% ऑफ पोजीशन और बुक कर देता एंड 20% छोड़ देता, क्योंकि ये मेरी आदत में है। मैं हमेशा कोई भी कॉइन फुली सेल नहीं करता हूँ। अपनी कॉइन में भले ही मैं 10% पोजीशन छोड़ूँ, बट मैं पोजीशन छोड़ देता हूँ, क्योंकि इफ़ इन केस, अब इस कॉइन को ले लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, तो अब आपको इन केस समझाने का समय आ गया है। तो इन केस अगर कोई कॉइन डिप लेके ऐसे लाइक 200 के से ऊपर 1.5 मिलियन चला जाता है, तो वहाँ पे जो 10% एंड 20% मैंने पोजीशन होल्ड कर रखी है वो बहुत काम आएगी।
यहाँ पे थोड़ा-सा मैं फिर से समझा दूँ उस चीज़ को। सो मुझे यहाँ पे कोई भी डिप नहीं दिखी, मुझे करेक्शन दिखी एंड करेक्शन के साथ-साथ कॉइन ने 900 के अराउंड टच किया। मैंने वहाँ पे अपनी 30% पोज़ीशन बुक कर ली, 20% पोज़ीशन छोड़ दी। इनिशियल्स में अपने निकाल चुका था, 30% पोज़ीशन मैंने अपनी बुक कर ली, 20% मैंने इसके अंदर छोड़ दी थी। अब इन केस वही हुआ कि देख सकते हैं कि कॉइन 900 के तक गया, उसके बाद पूरी डिप हो गई। ये कॉइन ज़ीरो भी चला जाता तो भी मैं 20% सेल नहीं करता, क्योंकि जिस कॉइन में मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस कॉइन में पोटेंशियल दिख रहा है उसकी ही पोजीशन होल्ड करके रखिएगा। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि कॉइन फिनिश है, यहाँ पे होल्डर्स कम हो रहे हैं, कम्युनिटी छोड़ के जा रही है, थोड़ा सा ट्विटर पे एक्टिव भी रहा करिए। ट्विटर पे अगर कोई भी फट वगैरह फैला रहा है और जो इसकी टीम है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, ट्विटर पे अपडेट नहीं डाल रही है कॉइन के बारे में, तो वो कॉइन का कुछ भी आगे फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो वो कॉइन्स लाइक चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ज़ीरो चला जाएगा, तो उस केस में आप अपने बैग्स फुली सेल कर सकते हैं। बट अगर आपको आपकी रिसर्च के बाद लग रहा है कि आपके जो आपने कॉइन लाइक एप किया है, जो आपने कॉइन बाय किया है, उसमें अगर पोटेंशियल है तो आप उस पार्टिकुलर कॉइन में 20% ज़रूर छोड़ा करिए, क्योंकि इन केस जो मेरे साथ हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 के तक गया है, उसके बाद 1.5 मिलियन टच किया। 20% पोजीशन भी मेरी इतनी ज़्यादा मतलब लाइक कह सकते हैं कि इतना अच्छा प्रॉफिट उस पर भी हो गया था कि मैंने बाद में और ज़्यादा हैवी प्रॉफिट बुक किया। फिर भी मैंने 10% इसके अंदर छोड़ दिया था, मैंने फुली अपना बैग सेल नहीं किया। तो इस तरह से मैं चीज़ों को कुछ राइड करता हूँ मीम कॉइन्स में, और इस तरह से अपनी पोजीशन मैनेज करता हूँ। मैं अपने बैग्स फुली सेल नहीं करता, मैं बैग गैम्बलिंग करने नहीं बैठता। अगर गैम्बलिंग करने बैठूंगा तो मेरा पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल अगर आज $1000 है तो कल $100 या फिर $10 भी बचे हो सकते हैं, तो मैं गैम्बलिंग करने नहीं बैठता। मैं उन्हीं कॉइन्स पे श्योर शॉर्ट पैसे लगाता हूँ जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, एंड अपनी पोजीशन को वाइसली मैनेज करता हूँ, जिससे कि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट कॉइन में से पार्टिकुलर निकल आता है। एंड मैं वो नहीं हूँ जो कभी कदार ट्रेडिंग करने के लिए बैठ रहा है कि आओ चलो आज अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, अगर मतलब किस्मत अच्छी रही तो एक दिन में मिलियनर बन के उठेंगे, तो वो वाला मेरा कहीं पे भी ड्रीम नहीं है। मैं डेली ट्रेड करता हूँ, मुझे पता है डेली के हिसाब से मार्केट में कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। मीम कॉइन्स कहीं नहीं जा रहे हैं, मीम कॉइन्स आज भी यही हैं और आने वाले 5 साल बाद भी यही होंगे, क्योंकि एज लॉन्ग एज क्रिप्टो एग्जिस्ट करती है तो मीम कॉइन भी एग्जिस्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बनते रहेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं स्पेस से। सो मैं डेली ट्रेड करने के लिए बैठ रहा हूँ एंड मेरे पास डेली हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए मैं एक दिन में गैम्बलिंग करके पैसा ना कमाने से बेटर मैं वाइसली चीज़ों को मैनेज करूँगा एंड स्टेप बाय स्टेप मैं अगर पैसे कमाऊंगा ना तो भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट मीम कॉइन ट्रेडिंग से निकाल सकता हूँ, मेरा ये मानना है। होपफुली इस कॉइन के बारे में जो मैंने आपको बताया वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से मैंने इस कॉइन को आपको दिया था, जो मैंने इसके अंदर देखा एंड जो मैंने जिस हिसाब से पोजीशन मैनेज की, वो पोजीशन मैंने आपको बताई कि किस हिसाब से मैंने मैनेज किया एंड किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको इस कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है इस कॉइन का और काफ़ी अच्छा हो सकता है इस कॉइन का पोटेंशियल। अभी एलोन मस्क ने भी एक फ़ोटो अपलोड की थी अपने ट्विटर पे, जो कि इस मीम से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी। ये भी चीज़ें रिसर्च करना अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब किसी भी पार्टिकुलर मीम कॉइन पे हम ट्रेड करते हैं। नरेटिव कैसा है कैसा नहीं है एंड कौन कौन उस कॉइन से रिलेटेड लाइक कंटेंट पोस्ट कर रहा है, ये भी चीज़ें देखने वाली होती हैं। एंड अगर कोई अच्छी बिग पर्सनैलिटी उस कॉइन से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट कर रही है तो उस कॉइन के ऊपर जाने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एलोन मस्क इस कॉइन को प्रमोट कर रहा है, नहीं, अगर प्रमोट कर रहा होता तो ये कॉइन अभी तक 100 मिलियन ब्रेक कर चुका होता, ऊपर जा चुका होता, 1 बिलियन भी चला जाता मार्केट कैप। प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस कॉइन से रिलेटेड कुछ कंटेंट पोस्ट किया, उन्होंने अपनी लाइक फील्ड का कोई कंटेंट पोस्ट किया था, लाइक कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में था वो पोस्ट। सो वो इस मीम से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल था। जो कम्युनिटी है वो किसी भी कंटेंट को उठा के रिलेट करने लगती है एंड दूसरे लोग भी जब देखते हैं तो वो उस कॉइन में ज्वाइन होने लगते हैं कि लाइक एक होता है ना, एक फोमो आ जाता है मार्केट के अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो चीज़ होने लगती है एंड इसमें कम्युनिटी बढ़ने लगती है उस पार्टिकुलर कॉइन में। आप देख सकते हैं मैं इस कॉइन के ऊपर इसलिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, वो तो है ही। होल्डर्स देख सकते हैं कॉइन में अच्छी खासी हमें डिप देखने को मिली है। कॉइन देख सकते हैं ऑल टाइम हाई अराउंड 5 मिलियन 5.7 मिलियन तक गया था, ऑलमोस्ट 6 मिलियन मार्केट कैप तक टच की थी कॉइन ने। एंड उसके बाद देख सकते हैं कि कॉइन में काफ़ी अच्छी डिप देखने को मिली है एंड डिप के बाद भी ये कॉइन अभी तक स्टेबल है। इस कॉइन ने देख सकते हैं अगर सपोर्ट भी देखें ना अराउंड, तो यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप की भी होल्ड कर रखी है कॉइन, मतलब बिल्कुल ही सपोर्ट टच नहीं की, बट देख सकते हैं कि एक सपोर्ट यहाँ पे बन रही है जो कि कॉइन ने अच्छे से होल्ड कर रखी है।
अभी तक टच नहीं किया सपोर्ट, और हल्की बहुत शायद यहाँ पे टच भी कर दिया सपोर्ट। अब इस कॉइन में इतनी ज़्यादा डिप दे होने के बाद भी कॉइन ने अच्छा होल्ड कर रखा है, एंड 5362 होल्डर्स अभी भी हैं। हैवी सेलिंग कॉइन के अंदर दिखाई नहीं दे रही है अब, क्योंकि सेलिंग हुई थी ऑफ कोर्स, कॉइन के अंदर होल्डर्स बहुत ज़्यादा थे, 7-8 हज़ार होल्डर्स थे, बट कम हो गए कॉइन के अंदर से होल्डर्स। बट कुछ होल्डर्स ऐसे हैं जो कि इस पार्टिकुलर नरेटिव में बिलीव किए हुए हैं अभी भी कि ऊपर जा सकता है, एंड ये बिलीव ही होता है जो किसी भी नरेटिव को डिप से वापस ऊपर ले जाता है, ज़िंदा कर देता है किसी भी कॉइन को, एंड वो ऑल टाइम हाई इवन ये जो बना रखा है इसे भी ब्रेक कर देता है, एंड नरेटिव चला जाता है 50 मिलियन 100 मिलियन, ऐसे ही कॉइन्स होते हैं जो 100 मिलियन चले जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासे होल्डर्स ने अभी कॉइन को होल्ड कर रखा है, एंड कॉइन ने भी एक सपोर्ट यहाँ पे होल्ड कर रखी है जो कि 1 मिलियन मार्केट कैप की सपोर्ट है, अच्छे से होल्ड कर रखी है कॉइन ने। एंड यहाँ से मुझे लगता है कि कॉइन में रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, एंड पूरा श्योर नहीं है कि कॉइन में रिवर्सल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बट जो रिसर्च है वो यही कह रही है, आप इसी तरह से ही ट्रेड करते हैं मीम कॉइन्स, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी तरह से ही मीम कॉइन्स को ट्रेड करते हैं। रिसर्च के वो पार्ट्स जो कॉइन के ऊपर जाने को और ज़्यादा ऑब्वियस बनाते हैं, उन्हीं चीज़ों के बेसिस पे ही किसी भी मीम कॉइन को या किसी भी कॉइन को मार्केट में बाय किया जाता है। एंड जो मीम कॉइन की रिसर्च है वो फुली करने के बाद ये लगता है कि इस कॉइन में अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, कॉइन इवन ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। एंड अगर आप इस कॉइन को राइड करने की सोचें तो ज़रूर अपनी रिसर्च करें पहले, एंड सारे जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह को देखें अपने हिसाब से, एंड उसके बाद ही किसी भी पर्टिकुलर कॉइन में ट्रेड लें, जो भी मैं शेयर करता हूँ। मुझे पर्सनली लगता है कि इस नैरेटिव में बहुत ज़्यादा दम है, एंड नैरेटिव ऊपर जा सकता है, एंड काफ़ी अच्छी हमें इसके अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसलिए मैंने अपनी 1 मिलियन अराउंड पोजीशन इसके अंदर थोड़ी सी ली है, क्योंकि मैं कॉइन को पहले बाय नहीं कर पाया था, कॉइन ऊपर चला गया था, देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। टॉप ब्लास्टिंग मैं करता नहीं हूँ किसी भी कॉइन के अंदर, मैंने वेट किया, अभी डिप मुझे देखने को मिली है इस कॉइन के अंदर, कॉइन भी स्टेबल लग रहा है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की एंड मुझे लगता है कि कॉइन का अच्छा पोटेंशियल हो सकता है, इसीलिए मैंने कॉइन पे 1 मिलियन के अराउंड थोड़ी सी पोजीशन बाय की है। बाकी देखते हैं कि कॉइन में आगे चल के क्या होता है, जो भी अपडेट्स होंगे मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, एंड जो नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो होगी उसके अंदर हम इस कॉइन के बारे में बात करेंगे कि कॉइन ऊपर गया या नहीं गया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और अगर कॉइन ऊपर नहीं गया तो क्यों नहीं गया, एंड कॉइन ऊपर गया तो मैंने उसके रीजंस आपको बता दिए हैं कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कॉइन मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस कॉइन के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर जो भी इस कॉइन का रिजल्ट होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कॉइन्स आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ पे जो मेरे ग्रुप में भी हैं वहाँ पे भी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, जो टेलीग्राम में है वो मुझे कंटिन्यू मैसेज करके बोलते रहते हैं कि उन कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाया करिए जो आपको लगता है जिनके अंदर पोटेंशियल हो। तो मैं उन कॉइन्स के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड आपको पोटेंशियल कॉइन्स बताता रहूँगा, जो कॉइन्स मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ। मैं टेलीग्राम में तो शेयर करता ही हूँ, बट किसी भी कॉइन के बारे में ब्रीफली इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं टेलीग्राम में बता नहीं सकता जितना मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि क्या रीजंस होते हैं मेरे कॉइन ट्रेड करने के, एंड किन फैक्ट्स के बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ। अब ये वीडियोस बनाऊंगा तो इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि क्या क्या हमें देखना चाहिए पर्टिकुलर कॉइन के अंदर, कि ऊपर जाने का पोटेंशियल है या नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स अपलोड करता हूँ, वहाँ पे भी मैं ऐसी नॉलेज देता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे और ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।